अक्टूबर 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वालों ने शायद क्लियर कर दिया है कि बिहार के लिए वो अपनी टीम तय कर देंगे 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। बराबर। मेरा ये वीडियो थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं अभी एक प्रॉपर टीम से मीटिंग करके निकला हूं नोएडा से, और आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के लिए एक टीम रवाना कर दी है ऑलरेडी, और मैं खुद 2 दिन के अंदर निकल जाऊंगा बिहार। मोस्ट प्रोबेबली कल भी निकल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक छोटी सी अपील है बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों से अपील है। 243 सीट है बिहार में, ठीक है जी। और मोदी जी 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए बांटने का कार्यक्रम शुरू तो कर ही चुके हैं। 75 लाख, बल्कि 75 लाख बिहारी महिलाओं को वो 10,000 रुपए खाते में दे रहे हैं। बराबर। तो अच्छा लगा, मोदी जी महिलाएं केवल बिहार में नहीं है, महिलाएं पूरे भारत में है, तो बाकी जगह भी दे ही दीजिए। पैसे देने में क्या ही खराब लगेगा, अच्छा ही लगेगा, किसी का कुछ तो लाभ हो। पर बिहार में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए मोदी जी बांट रहे हैं, और मैं उन्हीं 243 सीटों में लोगों से एक अपील करूंगा। मेरी टीम निकल गई है बिहार के लिए, मैं भी शायद कल या परसों सुबह निकल जाऊंगा, बराबर, बिहार इलेक्शन के लिए। अभी क्या है ना, आप लोगों से एक अपील है, अपने आसपास का जो भी एमएलए है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे नीतीश कुमार का हो, चाहे कमल छाप हो, अपने इलाके में कोई भी घोटाला हुआ है ना, अगर आप लोग आरटीआई कोई भी है, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 8800092747। 30 दिन बिहार के, और बदला नहीं बदलाव। आपको तो पता है बंगाल में कितने एमएलए बनाए थे, आप जानते ही हैं। अब बिहार की बारी है, क्योंकि हम ना परिवर्तन करके दिखाते हैं, केवल बोलते नहीं है। तो बिहार के तमाम लोगों से एक अपील है मेरा कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, आपके एमएलए ने कोई भी घोटाला किया हो, तो उसका आरटीआई या कोई भी चीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए 8800092747। 3 से 4 सैटेलाइट चैनल और तकरीबन 25 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बड़े पैमाने पे मेरे साथ बिहार यात्रा में। तो तैयार हो जाइए, अभी ये लिस्ट बढ़ता जा रहा है, तो एक्सपोज तो करेंगे ताकि दोबारा ये एमएलए ना बन पाए, ये गारंटी है। इस बार इनको एमएलए नहीं बनने देंगे, ये श्योर है, पक्की बात है। तो 8800092747 पे अपने अपने क्षेत्र के बिहार के लोगों, आप सबसे अपील है, इनका कोई भी घोटाला मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और इस बार सैटेलाइट चैनल रेबल फाउंडेशन के साथ है, और 25 तो बड़े चैनल यूट्यूब के, और कम से कम 60 से ज्यादा मेरे युवा साथियों के चैनल होंगे। नंगा कर देंगे, नंगा। और कितने एमएलए बिहार में बनाऊंगा वो आप अभी देखने वाले हैं। जैसे बंगाल में बोल के बनाया था, जैसे हिमाचल में शिमला में बोल के बनाया, मनाली आपको याद ही होगा, खटीमा जहां से पुष्कर सिंह धामी को हराए थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री को, बराबर। तो तैयार हो जाओ, द एडवेंचर स्टार्ट्स नाउ। टीम को रवाना कर दिया है, और मैं कल या परसों में निकल जाऊंगा, और आप देखेंगे ग्राउंड पे, ऐसे गाड़ी में बैठ के नहीं, ग्राउंड में बैठ के देखेंगे आप तो जानते ही हैं, मेरा जनाधार तो जनता ही है, सीधी सीधी बात है। हम तो लोगों में ही रहते हैं, कभी जम्मू, कभी लेह लद्दाख, कभी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की बारी भी आ रही है बहुत जल्दी। अभी एक मसले में बहुत जल्दी राज ठाकरे जी से मिलने भी आ रहा हूं, बहुत जल्दी, वो आपको दिखा देंगे। तो फिलहाल बिहार की वीर जनता से एक अपील है केवल, कि आपके एरिया में जो भी प्रेजेंट एमएलए है, उसने जो घोटाले किए, आपके खिलाफ कोई भी आरटीआई है या घोटाला है, कोई प्लॉट है, कब्जा है जमीन, बस व्हाट्सएप कर दीजिए 8800092747। और एक अच्छी खबर आपको दूंगा बहुत जल्दी, सैटेलाइट टीवी का, वो अपना आने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। अभी क्या है ना, कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था, बराबर। खास तौर से महाराष्ट्र के मेरे 1-2 लोग हैं, उन्हें बड़ी चुल लगी हुई है, तो अभी उनका चुल भी मिटाना है बढ़िया से, बराबर। केवल एक ही बात बोलूंगा, बेटा अपने में रहो, मेरे तक मत आओ।
मेरे तक आओगे ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारे जगह तक पहुंचा के आऊंगा, ये गारंटी है। और फिर मैं मेजरमेंट नहीं करूंगा और तरीका नहीं देखूंगा। तो कहने का मतलब है 243 सीट बिहार की वीर जनता से एक अपील है, प्लीज आप अपने क्षेत्र के जो वर्तमान एमएलए उन्होंने जो भी घोटाले किए, केवल 8800092747 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मीडिया में आ सकते हैं, वेलकम है आपका। और अगर नहीं चाहे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एमएलए ने घोटाला किया उसे दोबारा एमएलए तो नहीं बनने दूंगा। आप जानते हैं 100 से 150 के बीच एमएलए रेबल फाउंडेशन ने पैन इंडिया में, राइट? तो तैयारी करते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लग जाइए, डिटेल भेजिए, बैंड बजा देंगे। और जो लोग सपना लेके आए थे बंगाल में, उन्हें बढ़िया डोज दे ही दिया था, बराबर ना? अब बारी है कि बिहार की, तो भैया जमशेदपुर के पैदाइश है, तब बिहार था, अब झारखंड है, बराबर ढंग से नजारे दिखा देंगे। किसको सपोर्ट कर रहा हूं वो आप देख लेंगे, किसको एमएलए बनाऊंगा वो भी आप देखेंगे, और बोल के बनाऊंगा। जैसे हरीश लाल था, शिमला में बोल के बनाया था, जैसे इमानी विश्वास बोल के बनाया था, जैसे पुष्कर सिंह धामी को बोल के हराया था मुख्यमंत्री को, राइट? बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, थोड़ी मोड़ी नहीं है, बराबर? तो बरकरार रहिएगा, बने रहिएगा, दिक्कत नहीं आएगी, बराबर बरकरार रहिएगा, सब होगा सब। तो अपने अपने इलाके के बिहारियों, बस जो जो एमएलए ने घोटाले किया कुछ भी है तो मुझे दे दीजिए एक बार, उसको करने की जिम्मेदारी मेरी है। और इस बार तो सैटेलाइट टीवी का पूरा फौज है मेरे साथ, बहुत तगड़ी वाली। आप लोग बोल रहे थे ना सैटेलाइट टीवी, सब टाई अप हो गया है। क्या है ना, कुछ दिन दिल थोड़ा कहीं और चला गया था, राइट? अब क्या है, कुछ दिन आप जानते हैं जम्मू लद्दाख वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब बिहार परिवर्तन, एमएलए बोल के बनाऊंगा, नाम दे के बोलूंगा, अगर एमएलए ना बने तो बताना। वैसे भी जितने एमएलए बनाए बोल के ही बनाए हैं, बराबर ना? तो कोई पर्दा या छुपाव तो है नहीं। तो जितने एमएलए हैं आपके क्षेत्र के जो घोटाले कर रहे हैं, उनका नाम, अगर कोई आरटीआई है कोई बात नहीं, तो डिटेल दे दीजिएगा, बराबर? बाकी काम अपना है, निश्चिंत होकर रहिए, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। एमएलए एमपी सीएम बैंड बजा रखी है, बराबर? और कुछ लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है, भाई ज्यादा दूसरों के व्हाट्सएप में मत घुसो। मैं घुसना शुरू करूंगा ना, निकल नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना बेटा? अभी बच्चे हो, बच्चे बने रहो। तुम जिस काम को कर रहे हो ना, उसके लिए मेरे चेले चपाटे बहुत हैं मेरे चेले चपाटे, जो मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं, समझ गए ना? तो सुधर जाओ, अगर मैं बढ़ना शुरू करूंगा तुम संभाल ही नहीं पाओगे तुम, गारंटी है इस चीज की। तो बिहार के 243 सीट में कितने एमएलए बनाने वाला हूं, ये विजयदशमी के दिन डिक्लेयर करूंगा, नाम लेके, बराबर? और अगली मुलाकात बिहार में हो सकता है कल या परसों सुबह तक, बराबर? एक ही बात बोलूंगा, मेरे साथ हो तो बहुत बढ़िया, अगर हम खिलाफत में आ जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। और ये सोशल मीडिया की बात नहीं है, और ये मोबाइल की बात नहीं है। हमें तो आदत है, रेबल फाउंडेशन के लोग, हमें तो आदत है ना कि हम तो करके ही दिखाते हैं, हमें आता ही यही है। अगर तुम्हें लगता है कि 50, 100 आदमी, 200 आदमी ये हमारा हौसला तोड़ देंगे, तो बेटा गलतफहमी निकाल लो, और अच्छे से निकाल लो। पता नहीं, मैं सुन रहा था कोई चैलेंज दे रहा था महाराष्ट्र का, नासिक का, पता नहीं कहां का। बेटा वेट कर लो थोड़े दिन, बिहार का इलेक्शन होते ही ना अगली तैयारी महाराष्ट्र की है। चिंता क्यों कर रहे हो? किसको सपोर्ट करूंगा, मेरे लोग कौन है, ये तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में दिखा दूंगा, बराबर? तुम्हारे मोहल्ले में, क्योंकि मेरी आदत है। देखो मैं डोडा भी गया, आया डोडा भी, बराबर? तो समझ लो इस बात को। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी महसूस कर जाओगे, उतनी जल्दी, बराबर ना? बेहतर है अपने आपे में आ जाओ। कंट्रोल के बाहर में हो जाऊंगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी, और बढ़िया वाला दिक्कत बढ़ेगी, थोड़ा मोड़ा नहीं, ये बता दे रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग आड़े टेढ़े तरीके से, पता नहीं धमकी, भैया बंद कर लो ये सब, बराबर? मेरे पे असर नहीं करता,
जब मैंने घर छोड़ा था ना बहुत कम उम्र में, तो मैंने तय कर लिया था, तो मैं ये नहीं देखता जगह, जिस जगह पे खड़े हुए ना वो जगह अपनी है, वो धरती अपनी है, वो देश तो अपना ही है ना भाई। तुम तो नहीं सिखाओगे ना कहाँ रहना है नहीं रहना है, बराबर। तो बिहार की वीर जनता से एक अपील है, आपके एरिया का जो भी एमएलए जिसने भी घोटाला किया है, अगर आपके पास आरटीआई ये सबूत है, कुछ भी है, बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल लो 8800092747, इस पे डाल दीजिए, बराबर। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उसका इलाज कर देंगे, गारंटी। और क्या है ना, आप लोगों को बोला था, हम लोगों का ख्वाब है 2027, जीवन का उद्देश्य है 2027, बराबर। आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, ये देश बहुत कुछ देखने वाला है, बराबर। पर क्या है ना, थोड़ा लीगल चलते हैं। और दूसरी बात, मैंने सुना कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बीजेपी के कुछ नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। अरे बेटा, तुम जिनसे मिल रहे हो ना, तुम जिनसे मिल रहे हो, उनको जो गुरु है ना, वो मेरे से मिलने आते हैं। और सुनो, पता नहीं कोई अजीत पवार साहब का नाम ले रहा था, अजीत पवार का। तो बेटा सुन, अजीत पवार के साथ ही बैठ के तुझे बुलाऊंगा, वहीं पे बुलाऊंगा, गारंटी है। इतनी तो हमने बना रखी है इंडिया में, तू किसी के लिए काम कर रहा होगा, कोई हमारे साथ खड़ा होगा। ये डिफरेंस है मेरे में और तेरे में, बराबर। तुझे मालूम है क्यों? तू लोगों के भरोसे चलता है, बराबर। मतलब तुझे कुछ करना है तो तुझे 10 चाहिए, पहला भरोसा खुद का होना चाहिए। खुद लड़ना सीख। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, पानी पीना है तो कुआं खोदना पड़ेगा। बिहार में ना लाइन से एमएलए बना रहा हूं, लाइन से। बंगाल में एमएलए बना दिए, हिमाचल में बना दिए। और सुन, मेरे पेज को खोल के देख ले बेटे अच्छे से। अब बिहार में किसको सपोर्ट करने जा रहा हूं ना, और उसका महाराष्ट्र में क्या रोल है, वो तो मैं 30 दिन के अंदर बताने वाला हूं। तो प्रार्थना कर लो कि मेरा तुम्हारा आमना सामना ना हो, बराबर। क्योंकि हम लोग बोल के डिक्लेयर करके करते हैं भाई, बोल के। और बिहार परिवर्तन में इस बार बाधा नहीं आएगा। वोट चोर गद्दी छोड़, समझ में आ रही बात? बंगाल चाहिए था ना, रसगुल्ला खिला के पैक करके भेजा था मैंने, मैं ही था, याद है? कितने एमएलए बनाए, मिनिस्टर हैं अभी बंगाल में जिनको मैंने एमएलए बनाए थे, राइट। ऐसे ही हिमाचल में, ऐसे ही उत्तराखंड में, लंबी लिस्ट है भाई, लंबी लिस्ट, समझ गया? तो सुधार कर लो, ज्यादा चैलेंज मत करो। और एक बात, मेरे ना कुछ बहुत प्रिय लोग हैं, उनको उंगली मत करो। मैं अपने लोगों के लिए जान दे दूंगा भाई, और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, समझ लो ये बात। ये तो मैं रुका हुआ हूं किसी की वजह से, किसी ने बोला है थोड़ा शांति रख लो, बराबर। किसी मेरे बहुत ही करीबी बंदे ने मुझसे थोड़ा शांत रहने के लिए बोला है, समझ गए? नहीं तो जम्मू कश्मीर में भी अभी दिखा देता भाई, समझे? इतने तो चाहने वाले लोग हैं अपने लिए कि लोग फिदा हैं, उन्हें मालूम है राष्ट्रीयता पहले, देश के लिए समर्पण। तो बेहतर है सुधर जाओ। और अगर कभी मेरे दोस्त का कॉल आ गया ना कि उसको तकलीफ है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होगे, ये तुम्हारे लिए है। अगर मेरे दोस्त का कॉल आ गया ना कि उसे तकलीफ है, मां कसम पूरे भारत में जगह कम पड़ेगी, पूरे भारत में। मैं आगे पीछे नहीं देखता, ना मरने का ना जीने का, ये डर नहीं है मेरे अंदर, ये समझ ले। क्योंकि तू अपने मोहल्ले में चल रहा होगा, तू किसी के मोबाइल में घुस रहा होगा, बराबर। मैं एक सब काम नहीं करता, मैं सीधा तेरे घर आ जाऊंगा भाई, डायरेक्ट। फिर चाहे वो मुंबई हो, नासिक हो, या जम्मू या कोई भी हो, समझ रहे ना भाई किसके लिए मैं बोल रहा हूं? तो सुधर जा। अभी क्या ना, मैं किसी के कहने से रुक गया हूं, क्योंकि मैं वचन को मानता हूं। और रही बात है बिहार की, तो मेरे ज्यादा तो नहीं, पर 50 के आसपास एमएलए तो रेबल फाउंडेशन क्रिएट करेगा कम से कम, ये तो मिनिमम है। ये 75 भी जाएगा, और बोल के हराऊंगा तुम्हारे धुरंधरों को, बराबर, चैलेंज करके। अगला 45 दिन बिहार में, तो तैयार हो जाओ। अपने एरिया के जितने लोग हैं, जो तुम्हारा एमएलए, अगर उसके भाई ने, दोस्त ने कुछ भी कब्जा कर रखा है, आरटीआई हो, बस डिटेल मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 8800092747, बस व्हाट्सएप कर दो। चाहो तो मेरे साथ आ जाना, नहीं तो तुम्हारा नाम सीक्रेट रखा जाएगा, जैसा तुम चाहो। यही काम तो करते हैं,
घोटाले उजागर करके एमएलए की छुट्टी कर दी, मंत्रियों का मंत्री पद खा चुका हूं, शौक नहीं रखता, समझ गए। और हाँ, एक वो नासिक का छुटपुटिया कीड़ा तुम्हारे लिए, बेटा बच्चा है तो बच्चा है अभी, पता है ना कैसे खड़ा हुआ था, 2 मिनट में रगड़ देता तेरे को, 2 मिनट में। तुझे नहीं मालूम महाराष्ट्र में अपने कितने चाहने वाले हैं, कितने चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले नहीं कि मेरे लिए जान दे देंगे भाई, बराबर जान दे देंगे। तो थोड़ा ना संभल जाओ, शांति से रहो। क्या है ना, मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया है तो शुक्र मनाओ, किसी के कहने से रुका हूं, नहीं तो तुम्हारी बाप की औकात नहीं थी जो रोक दे, समझ गए। तो सुधर जाओ, ज्यादा उंगली मत करो मेरे पीछे, बराबर। बस बिहार इलेक्शन करके, नहीं तो सुनो, तुम जिसको अपना बाप मानते हो ना, वो बंदा 1 मिनट में मेरे साथ बैठ जाएगा, चैलेंज है। और वो नजारे में तेरे को दिखा दूंगा, फोटो खींच के तेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा, और तेरे घर में, घर के बाहर पोस्टर लगा दूंगा, समझा। इसलिए अच्छे से हूं, अच्छे से रह ले, यही सबके लिए फायदेमंद है। वंदे मातरम।